अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद गंडापुर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खान आईटी। अब इंशाल्लाह मैं आज आप लोगों को एमएस एक्सेल का लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करवाने जा रहा हूं। जो टूल हमसे रह गए हैं उनको कंप्लीट करते हैं। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मेरे पास एक एमएस एक्सेल की फाइल बनी हुई है जिसके अंदर मेरा कुछ डेटा लिखा हुआ है। मैं उसको ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ फॉर्मेट तक मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्लियर करवाया था। आज ये नेक्स्ट वाले जो टूल हमारे पास ठहरे हुए हैं इनको कंप्लीट करते हैं। तो एमएस एक्सेल के अंदर हमारे पास देखें ये फंक्शन दिए गए हैं। ये कुछ कॉमन फंक्शन है, 1 2 3 4 5 ये कॉमन फंक्शन दिए गए हैं। पहले इनको हम कंप्लीट करते हैं। इसी तरह एमएस एक्सेल के अंदर हमारे पास 600-700 फंक्शन है टोटली। ठीक हो गया। तो वो सारे फंक्शन भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को 1 बाय 1 क्लियर करवाऊंगा, लेकिन उनके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जो कॉमन फंक्शन है ये 5 हमारे पास ठहरे हुए हैं। पहले हम इनको कंप्लीट करते हैं क्योंकि इन्हीं की मदद से हमारे पास कुछ टूल आते हैं, वो आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर होंगे। अगर ये मैं पहले नहीं क्लियर करवाता तो फिर वो नेक्स्ट वाले टूल आप लोगों को समझ नहीं आएंगे। तो सबसे पहले मैं यही फंक्शन आप लोगों को क्लियर करवाता हूं। इसके बाद जब मैं और फंक्शन हमारे पास रहेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं उनके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा। वहां पर मैं आप लोगों को सारे 1 बाय 1 क्लियर करवाऊंगा। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला फंक्शन क्या आ जाता है, सम वाला आ जाता है। सम मतलब क्या, जमा करना। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक टेबल बनी हुई है। इस टेबल के अंदर स्टूडेंट के नेम लिखे हुए हैं, रोल नंबर लिखे हुए हैं, उनके फिजिक्स मैथ और केमिस्ट्री के नंबर लिखे हुए हैं। अब हमने नवीद के क्या करना है, जिसका रोल नंबर 1 है, इसके हमने टोटल नंबर काउंट करने के, इसके टोटल नंबर क्या है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हम सम वाला कौन सा है, ये वाला सम वाला SUM। ठीक है, सम वाला यहाँ पर ट्राई करते हैं। कोई भी फंक्शन लगाने से पहले आपने क्या करना है, इज इक्वल टू का साइन लगाना है कीबोर्ड से। ऐसे कोई फंक्शन आप ट्राई नहीं कर सकते। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इज इक्वल टू का साइन लगा लेता हूँ। साइन लगाने के बाद मैं क्या लिखूंगा, SUM। जैसे मैंने कीबोर्ड से सम लिखा तो ये नीचे मुझे सजेशन में ये सारे सम के जो फंक्शन है वो आ गए। तो हमने कौन सा लगाना है, ये फर्स्ट वाला SUM। इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद उसका जो फॉर्मेट आ जाता है फंक्शन का, वो ये आ जाता है कि ये सम है। फिर आप नंबर 1 लिखो कि कौन सा नंबर आपने इसके साथ ऐड करवाना है, नंबर 2 लिखो। इसी तरह नंबर 3 होते हैं, गो ऑन जा रहे होते हैं। फिर लास्ट में क्या होता है, ब्रैकेट को हमने क्लोज करना होता है और इंटर करना होता है। ये आपको सजेशन दे रहा है कि आपने फॉर्मूले को इस तरह लगाना है। तो हम पहले क्या करते हैं, नंबर 1 लिखते हैं कि हमने कौन सा नंबर इसमें जमा करना है। तो हम पहले फिजिक्स के मार्क्स लिखेंगे। फिजिक्स के मार्क हमारे पास कौन सी कॉलम और कौन सी रो में ठहरे, हम इसका सेल एड्रेस बताएंगे यहाँ फार्मूले में कि इस ये जो 45 है इसका सेल एड्रेस क्या है। इसका सेल एड्रेस क्या है, ये ई कॉलम में ठहरा हो। ये देखें ऊपर ई कॉलम है और ये रो कौन सी है, 48 है। E48 इसकी क्या है, हमारे पास सेल एड्रेस है। तो मैं यहाँ सिंपली क्या लिखूंगा, कीबोर्ड से E48 में लिख लेता हूँ। ठीक हो गया। तो इसको मैं E48 ये E48 मैंने लिख लिया। अब दूसरा ये देखें, जैसे मैंने E48 लिखा तो ये देखें इसको इसने हाईलाइट कर दिया कि ये सिलेक्ट हो गया। अब दूसरा नंबर हमने इसके साथ कौन सा ऐड करना है, इसके लिए आप क्या करोगे, एक कामे का निशान लगाओगे कीबोर्ड से। ये कामे का निशान लगा लिया आपने। अब नंबर 2 आपने लिखना है। नंबर 2 हमारे पास क्या है, उसका सेल एड्रेस क्या है, F कॉलम है और यहाँ हमारे पास क्या है, रो क्या है, 48। मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, F48। मैंने यहाँ पर F48 लिख लिया। ये देखिए ये दूसरा भी सिलेक्ट हो गया। अब हमने तीसरा नंबर सिलेक्ट करना है। फिर इसी तरह जितने भी नंबर आप लोगों ने क्या करने हैं, सम करने हैं, उनको एक एक करके कामा लगा के सेल एड्रेस उसका लिखते जाएं और लास्ट में आप क्या करोगे, इसकी ब्रैकेट को क्लोज करोगे। F48 मैंने दूसरा लिख लिया। अब मैं तीसरे पे क्या लगाता हूं, कामा लगा लेता हूं। कामा लगाने के बाद ये तीसरा हमारे पास सेल एड्रेस क्या है, G48। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, G48 मैंने लिख लिया। और अब मैं क्या करूंगा, लास्ट में शिफ्ट के साथ 0 प्रेस करूंगा, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी हमारे पास। और मैं क्या करूंगा, सिंपली इंटर प्रेस करूंगा। ये देखिए जैसे मैंने इंटर प्रेस किया तो मेरे पास क्या आ गया, नवीद का ये टोटल मार्क्स है इन 3 सब्जेक्ट के 166 आ गए। अब ये देखिए एक फंक्शन मैंने इसके ऊपर लगा लिया। अब ये बाकी जो हमारे पास 3 ठहरे हों या यहाँ पर 100 ठहरे हों, अगर आपने एक फंक्शन एक बार लगा लिया है और आप चाहते हो कि आपके एक क्लिक से इन सारों का भी टोटल निकल आए, तो वो कैसे निकलेगा। अब ये एक फंक्शन लगा हुआ है, आपने इस कोने में आ जाना। ये देखें ये वाला कोना, जैसे ये प्लस का निशान बन जाए इसके ऊपर क्लिक करके इसको नीचे ड्रैग करना है। जैसे नीचे ड्रैग करोगे तो ये देखें ऑटोमेटिकली आपके पास ये लास्ट वाले को भी ऐसे नीचे ड्रैग कर लें। ये देखें ऑटोमेटिकली आपके पास क्या हो गया, सबका टोटल निकला है। आपने तो एक का निकाला था, लेकिन ये एक्सेल की खूबी है कि एक का फंक्शन निकालो, उसको ड्रैग करो, वो ऑटोमेटिकली उसको सजेस्ट कर लेता है कि इन सब का भी हमने क्या करना है, टोटल ही निकालना है। ओके, मैं इसको Ctrl+Z से अंडू कर लेता हूं। ये एक तरीका मैंने आपको ये बता दिया इसका सम करने का। बाकी आसान अगर आप करना चाहते हो तो इज इक्वल टू लगाओ, SUM लगाओ और यहां पर क्लिक करो। डबल क्लिक करने के बाद वहां पर तो मैंने एक एक सिलेक्ट किया था ना, आप चाहते हैं कि अचानक जल्दी से मैं करना चाहता हूं, तो जिनको आपने क्या करना है, सम करना है, उसके ऊपर ये पहले पर क्लिक करो और क्लिक छोड़ना नहीं है, उसको ऐसे ड्रैग करते हो, इस तरफ लेते हो। तो ये देखें
जितने तक आपने जाना है इतने तक ले आओ। ये 3 सिलेक्ट हो गए। यहाँ पर देखें E48 से स्टार्ट हुआ है G48 तक, और ये दरमियान में इसके अंदर क्या आया हुआ है, दरमियान में ये जगह जो हमारे पास ठहरी हुई है, ये जो रेशो का साइन ठहरा हुआ है, इसको हम फुल कॉलन कहते हैं। ठीक हो गया, ये फुल कॉलन हमारे पास आ गया। ये इसको बता रहा है, शो कर रहा है कि E48 से सेल एड्रेस स्टार्ट है और G48 तक है। अब इसको मैं क्या करते हैं, शिफ्ट के साथ मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूं और इंटर करता हूं, तो ये देखें 166 फिर हमारे पास वही आ गया आपके पास से। ठीक हो गया, ये सेकंड मेथड है। इसके अलावा मैं Ctrl+Z कर लेता हूं। एक दूसरा मेथड भी आपको बता देता हूं। सिंपली इज इक्वल टू का साइन लगाओ, SUM लिखो, डबल क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आप यहां पर सिलेक्ट करना नहीं चाहते, आपने क्या करना है, यहां पर सिंपली E48 लिख लेना है, E48 लिख लेना है, और मैन्युअली हाथ के साथ आपने क्या करना है, वो फुल कॉलन का साइन जो है, वो फुल कॉलन वाला साइन मैं यहां पर लगा लेता हूं। ये देखिए फुल कॉलन का साइन आ गया, और ये लास्ट एड्रेस हमारे पास क्या है, G48। मैं क्या करता हूं, G लिख लेता हूं और 48 लिख लेता हूं, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली उसने इन तीनों को सिलेक्ट कर लिया। शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करें और इंटर करें, आपके पास ये सम निकल आएगा। ओके, इन 3 मेथड से आप क्या कर सकते हो, सम कर सकते हो। तो ये तो देखो ऐसे लाइन में ठहरे होते हैं। इसी तरह आप इनको ये फुल कॉलन, जब एक सीरीज में ऐसे ठहरे हो, इस तरफ सीरीज जा रही हो या ऐसे नीचे ऐसे सीरीज आ रही हो, तो आप ये वाले तरीकों से इसको सम कर सकते हो। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास ऐसा डेटा आ गया, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपके पास 8 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपके पास 9 लिखा हुआ है, और इस जगह के ऊपर सॉरी ये देखें इस सेल में 8 लिखा हुआ है, यहां पर 9 लिखा हुआ है, और इस जगह पर आपने क्या करना है, इसको सम करना है। पहले तो वो सीरीज में थे, इसको आप कैसे सम करेंगे, आपने सिंपल क्या करना है, इज इक्वल टू SUM करना है। सम करने के बाद यहां पर डबल क्लिक करना है। अब आपने इसको सेल एड्रेस बताने कि ये वाला जो सेल एड्रेस है कौन सा है। अगर आप सिंपल इसका ये J देखें, ये J कॉलम है, और ये देखें ये रो कौन सी है, 45, J45 जैसे आप लिखोगे, ये देखें ये सिलेक्ट हो गया। अब आपने क्या करना है, सिंपली आपने कामा लगाना है। कामा लगाने के बाद अब इसका एड्रेस देखें, ये J एड्रेस है, J कॉलम है, और ये जा रही है रो J50 आप लिख सकते हो। सिंपली J50 आप यहां पर लिखो, ब्रैकेट क्लोज करो, या आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करोगे, जैसे ये देखे वहां पर J50 आ गया। शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करो और इंटर करो। ठीक हो गया, 9 और 8 को जमा करो तो आपके पास 17 आ जाए। इस तरह भी आपके पास अगर कोई डेटा आ जाए तो उसको आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, सम कर सकते हो। ओके, फिर हमारे पास क्या आ जाता है, इसको दूसरा भी कोई अगर सिंपल मैं आपको सम करना और सिखाऊं, अगर 2 नंबरों को आपने सिंपली सम करना है तो एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पर मैं इसको क्लियर करता हूं, आपने इन 2 नंबरों को सम करना है। आप सिंपली क्या लिखो, इज इक्वल टू लिख के आपने क्या करना है, इसका सेल एड्रेस क्या है, ये सिलेक्ट कर लो, और दरमियान में आपने इनको क्या करना है, प्लस का निशान लगा दो। मैं यहां पर प्लस का निशान लगा लेता हूं, शिफ्ट के साथ ये प्लस का निशान आ गया, और दूसरा ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूं, और मैं सिंपली इंटर करता हूं, तो ये देखें ये भी इन दोनों को क्या करता है, जमा कर लेते हैं। ये फार्मूला भी हम खुद से बना सकते हैं। जितने भी नंबर आपने क्या करने होंगे, सम करने होंगे, बस सिर्फ प्लस का इजाफा करते जाओ उसके साथ। ठीक हो गया, प्लस का इजाफा आपने करते जाना है। ये देखो एक ये हमारे पास क्या है, अगर मैं एक दूसरा नंबर भी यहां पर लिख लूं, 7 लिख लूं, और इज इक्वल टू यहां पर मैं सम करना चाहता हूं, इज इक्वल टू एक ये सिलेक्ट कर लिया मैंने, सिर्फ यहाँ पर प्लस का निशान लगा लिया, फिर इसको सिलेक्ट कर लिया, फिर प्लस का निशान लगा लिया, फिर इसको सिलेक्ट कर लिया। ये 3 मेरे पास आ गए और मैं इंटर करता हूँ, देखो इन तीनों का सम हमारे पास क्या आ गया, 24 आ गया। ठीक हो गया, मैंने इतने तरीके आपको बता दिए सम करने के। यही सारे तरीकों से आप क्या कर सकते हो, दूसरे फार्मूलों को भी यूज कर सकते हो जो दूसरे फंक्शन हमारे पास ठहरे हुए हैं। ओके, अच्छा यहाँ पर मैंने आपको क्या बता दिया, सम वाला बता दिया। सम के बाद हमारे पास क्या है, एवरेज। एवरेज का क्या फार्मूला है, सिंपली वो पहले वाला मैंने इतना एक्सप्लेन इसलिए किया कि आप लोगों को पता चल जाए कि कैसे हमने लगाने। अब एवरेज निकालनी है। अच्छा, अब हमने क्या निकालनी है, नवीद के एवरेज मार्क्स निकालने हैं कि इसके एवरेज मार्क्स कितने होते हैं, कितने बनते हैं। तो हमने क्या करना है, इज इक्वल टू लिख लेना है। इज इक्वल टू लिखने के बाद ए वी जैसे लिखेंगे, ये देखें ये एवरेज का फार्मूला ठहरा हुआ है। ठीक हो गया, ये एवरेज का फार्मूला ठहरा हुआ है। इसके ऊपर आपने सिंपली क्या करना है, क्लिक करना है, डबल क्लिक करने आपने। जैसे डबल क्लिक करेंगे वो आपसे नंबर पूछेगा, बिल्कुल सेम टू सेम जैसे मैंने वहां सामने वो नंबर सिलेक्शन का आपको तरीका बताया कि इस तरह ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हो, सेल एड्रेस लिख के भी वो कर सकते हो। मैं सिंपली क्या करता हूं, इन तीनों को ड्रैग करता हूं। ये 3 मैंने ड्रैग कर लिए और शिफ्ट के साथ लास्ट पे ब्रैकेट क्लोज करता हूं और इंटर करता हूं। तो ये देखें 55.33 इसकी एवरेज मार्क्स निकल आते हैं कि नवीद के एवरेज मार्क्स हर सब्जेक्ट में इतने आ सकते हैं। तो इन सब के आपने निकालने, जिसके ऊपर क्लिक करके ये नीचे इसको क्लिक करें और इसको नीचे लेते आए, तो ये देखें ये सब की एवरेज आपके पास निकल आएगी। ओके, मैं Ctrl+Z से अंडू कर लेता हूं इनको।
नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास क्या है, काउंट नंबर। काउंट नंबर हमारे पास क्या होता है, ये आपके नंबर काउंट करके दिखाता है कि आपके सेल के अंदर कितने नंबर लिखे हुए हैं, मतलब कौन सा सेल खाली है कौन सा भरा हुआ है, ये आपको ये बताएगा। मिसाल के तौर पर मैं क्या करता हूं, इज इक्वल टू लाऊं, ये इज इक्वल टू COUN, ये देखो मैंने काउंट जैसे लिखा COUN लिखा, ये आपके पास सजेशन में ऊपर ऊपर आ गया। इसके ऊपर आपने क्या करना है, डबल क्लिक करना है, वही सिलेक्शन सेम है, ड्रैग करके ले जाते हो या 1 बाय 1 वैसे कामे के जरिए सिलेक्ट करते हो। तो मैं क्या करता हूं, मैंने ये इसको सिलेक्ट करके इन तीनों को सिलेक्ट करता हूं कि ये मेरे पास कितने नंबर हैं, और ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करता हूं और इंटर करता हूं। तो ये देखिए मेरे पास 3 आ गया कि यहां पर आपके पास कितने सेल हैं, 3 है, 1 2 3। ये सिर्फ आपके सेल काउंट करके देता है कि आपके कितने सेल के अंदर नंबरिंग लिखी हुई है। इसी तरह आप देखें, इनको मैं क्या करता हूं, ये ऐसे यहां पर क्लिक करके मैं इसको ऐसे नीचे ड्रैग करता हूं, ये देखें ये सब के मुझे बता रहे 3 है। अब मिसाल के तौर पर मैं 76 है, इसके ऊपर मैं क्लिक करके इसको बैक स्पेस करता हूं, क्लियर करता हूं और यहां पर देखता हूं, ये देखें डायरेक्ट ऑटोमेटिकली उसने क्या किया। फंक्शन का फायदा यही होता है आपके पास कि आप साथ साथ अगर कोई एडिटिंग करोगे तो वो ऑटोमेटिकली वहां पर चेंज होते हैं। अब देखें ये एक मेरे पास खाली हो गया, तो यहां पर मेरे पास उसने सेल क्या दिए कि 2 सेल के अंदर आपके नंबर लिखे हों, ये एक सेल आपका क्या है, खाली है। ओके, इसी तरह आपने कोई नंबरिंग को काउंट करना हो बहुत सारे सेलों को, तो आप काउंट कर सकते हो कि आपके पास टोटल कितने सेल हैं। ये हो गया, मैं Ctrl+Z से अंडू कर लेता हूं। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है, मैक्सिमम। मैक्सिमम आपको क्या बताएगा, मैक्सिमम आपको बताता है कि आपने जो सेल एड्रेस की रेंज उसको सिलेक्ट करके दोगे कि इसमें हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या है। अब मैं नवीद के देखना चाहता हूं कि नवीद के सबसे मैक्सिमम नंबर किस सब्जेक्ट में है। मैं यहां पर क्या करता हूं, क्लिक करता हूं और इज इक्वल टू और MAX लिखता हूं। जैसे मैंने MAX लिखा, इसके ऊपर ये हमारे पास आ गया, इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद मैं उसको रेंज अपनी बताऊंगा कि कौन कौन से सेल से मैंने सिलेक्ट करना है, उसको बताना है कि मुझे इनमें सब्जेक्ट में बताओ। तो मैं इसको ये 3 सब्जेक्ट करता हूं, एक ये हो गया, ऐसे ड्रैग करते जाएं, ये 3 सब्जेक्ट ठीक हो गया। सिलेक्शन का तरीका वही सेम है सबका, आप जिस तरीके से भी इसको सिलेक्ट करना चाहें ठीक हो गया। E48 से स्टार्ट हुआ और ये हमारे पास क्या है, फुल कॉलम लगी हुई है और G48 तक आया हुआ सिलेक्शन। हमने क्या करना है, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करनी है और इंटर करना है। जैसे मैंने इंटर किया वो 76 मुझे दिखा रहा है कि नवीद के मैथ में क्या है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर है। इसी तरह आपने इन सब के देखने हैं, तो यहाँ पर क्लिक करके ये देखें, जैसे ये प्लस का निशान ब्लैक हो इसको नीचे करते हैं, ये देखें ये सब के मुझे मार्क्स बता रहा है कि वहीद के सबसे ज्यादा मार्क्स 89 है, वो मैथ में है। सलमान के सबसे ज्यादा मार्क्स 98 है, उसके मैथ में है। और 90 इकराम के क्या है, 90 मार्क्स हैं, किसमें है, केमिस्ट्री में। ओके, इसी तरह आप सबके एक ही क्लिक से आप सबके एक बार आपने फंक्शन लगाना है और बाकियों का फंक्शन आपको सिर्फ ड्रैग करो, डायरेक्ट उसका जवाब आ जाएगा आपके पास। इसको मैं अंडू कर लेता हूं। फिर इसी तरह हमारे पास क्या आ जाता है, मिनिमम। मिनिमम क्या है, वो मैक्सिमम था मिनिमम। मिनिमम आपको बताएगा सबसे कम मार्क्स नवीद के किस सब्जेक्ट में है। तो यहां पर मैं क्लिक करता हूं, इज इक्वल टू MIN में लिखता हूं और यहां पर मैं क्लिक करता हूं। डबल क्लिक करने के बाद अब मैं उसको अपनी रेंज बताता हूं कि मुझे इन सेल में बताओ कि सबसे कम मार्क इसके किस सब्जेक्ट में। मैंने ये 3 रेंज सेलेक्ट कर ली, ठीक हो गया। और मैं शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करता हूं और इंटर करता हूं। ये देखें 45 इसने बता दे कि सबसे कम मार्क्स नवीद के क्या है, 45 है। वो किस सब्जेक्ट में है, केमिस्ट्री में। और फिजिक्स में भी इसके कम आ रहे हैं। ओके, बिल्कुल सेम है, इसलिए इसने 45 दिखा दिया। मैं इसको ड्रैग करके नीचे ले आता हूं। अब देखें यहाँ पर देखें वहीद के सबसे कम मार्क कौन से हैं, 56 हैं केमिस्ट्री में। ओके, यहाँ फिजिक्स में भी इसके सेम आ रहे हैं। सलमान के क्या है, सबसे कम मार्क 57 है, 57 इसके फिजिक्स में है। और 64 ये देखें मैथ में इसके सबसे कम मार्क हैं। इसी तरह ये आपका मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, काउंट नंबर और सम, ये कॉमन जो फंक्शन थे हमारे पास, फार्मूले थे, ये मैंने आपको 5 बता दिए। ओके, इसमें अगर कोई भी मुश्किल हो तो आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं इसको मजीद भी एक्सप्लेन आप लोगों को कर दूंगा। अच्छा, इसमें हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है फिल वाला। मैं पहले इसको Ctrl+Z से अंडू कर लेता हूं। फिल क्या होता है, फिल पे मैं क्लिक करता हूं, ये डाउन है, ये राइट है, ये अप है, लेफ्ट है। मिसाल के तौर पर अब मैंने यहां पर क्लिक कर लिया, यहां पर मैंने क्लिक कर लिया। अब मैं इनका सम इस तरह निकालना चाहता हूं। मैंने यहां पर क्या करता हूं, सम निकालना चाहता हूं। मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू SUM लिख लूंगा। सम मैंने लिख लिया, ये डबल फार्मूला मैंने लगा लिया। अब इन जो हमारे पास सेल्टर, इनका मैं सम निकालना चाहता हूं। मैं इसको डाउन ऐसे करके
ये करके शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करता हूं और इंटर करता हूं। इसका सम मुझे क्या आ गया, सारों को सम करके 10 आ गया। इसी तरह मैं चाहता हूं कि इसका भी सम निकल है, इसका भी सम निकल है, इसका भी सम निकल है। आपने यहां पर एक बार फार्मूला लगा लिया और आप इस पर क्लिक करके ऐसे लेते जाएं इस तरफ, इतने तक आपने सिलेक्शन कर ली। सिलेक्शन करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली आपने क्या करना है, ये डाउन तो नहीं है, राइट साइड पे जा रहा है, ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है, राइट पे क्लिक करना है। तो ये देखें जैसे मैंने राइट पे क्लिक किया, इसने ऑटोमेटिकली मुझे क्या किया, इन सब का मुझे सम निकाल कर दे दिया। ओके, इसी तरह अगर आपके पास ये जो फार्मूला आपने लगाना हो, अगर वो डाउन पे पड़ा हो या अप पे पड़ा हो या लेफ्ट पे पड़ा हो, वो आपको निकाल कर देगा। सिंपली इसको आप देख लें। अगर मैं यहां पर लिखता हूं, मैंने यहां पर देखें, सिंपली मैं यहां पर लिख देता हूं 18 लिख देता हूं। मैंने ये 18 लिख लिया। 18 लिखने के बाद मैं अपनी ये सिलेक्शन कर लेता हूं। वहां पर वो उसने क्या किया, जो फंक्शन मैंने लगाया उस फंक्शन के मुताबिक उसने सजेस्ट करके मुझे राइट साइड पे फिल करके दिया। लेकिन यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, सिंपल मैंने 18 लिख लिया और मैंने इसको कोई फंक्शन नहीं लगाया। तो अब ये क्या कर देगा, यहां पर देखें मैं राइट साइड पे फिल करूंगा, जहां तक मेरी सिलेक्शन है 18 सब जगहों पर लिखा हुआ आ जाएगा। ये देखें, अब अगर मैं इसकी सिलेक्शन इस साइड पे कर लेता हूं, ये देखें इस साइड पे मैंने सिलेक्शन कर ली। अब मैं क्या करता हूं, राइट था, ये मैं लेफ्ट कर लेता हूं। ये देखें लेफ्ट साइड पर मेरे पास 18 लिखा हुआ आ गया। अब मैं सिलेक्शन क्या करता हूं, इस तरफ ले जाता हूं, अप की तरफ। तो ये देखें अप की तरफ, ये देखें 18 लिखा हुआ आ गया। अब मैं क्या करता हूं, डाउन की तरफ आता हूं। तो ये डाउन की तरफ मैं क्लिक करूंगा तो ये देखें डाउन की तरफ मेरे पास लिखा आ गया। हो गया। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, एक क्रॉस वर्कशीट। एक क्रॉस वर्कशीट हमारे पास क्या होता है, मिसाल के तौर पर अगर आप चाहते हो कि कोई भी आपके पास ये जो टेबल ठहरी हुई है, इसका फॉर्मेट जितना भी है, इस टेबल के अंदर जितना भी कंटेंट लिखा हुआ है, आपके पास ये शीट 2 में भी आ जाए, शीट 3 में भी आ जाए, शीट 4 में भी आ जाए। अब ये शीट 2 पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास कोई ऐसी टेबल नहीं ठहरी हुई, शीट 4 में भी नहीं ठहरी हुई, ठीक हो, कोई टेबल नहीं ठहरी हुई। तो मैं क्या करूंगा, शीट 1 पे मैंने क्लिक किया हुआ है, मैं इस सिलेक्शन को सिलेक्ट कर लूंगा। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं आ जाता हूं, इसके ऊपर क्लिक करता हूं और ये एक क्रॉस वर्कशीट। अच्छा, इसको क्लिक करने से पहले आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इन सारी शीटों को सिलेक्ट करना है। इन सारी शीटों को सिलेक्ट करने का तरीका क्या है, शीट 1 तो मेरे पास ऑटोमेटिकली ठहरी हुई है। आपने कीबोर्ड में शिफ्ट प्रेस करना है, किए रखना है, ठीक हो गया। शिफ्ट प्रेस किए रखना है कीबोर्ड से और ये लास्ट वाली जो 4th शीट है, इसके ऊपर आपने क्या कर लेना है, क्लिक कर लेना। तो ये क्या कर लेगा, ऑटोमेटिकली सबको सिलेक्ट कर लेगा। मैं क्या करता हूं, शिफ्ट प्रेस किए रखता हूं और ये देखें जैसे मैंने शिफ्ट प्रेस किया रखा है और ये लास्ट वाली पे मैंने क्लिक किया तो इसने ऑटोमेटिकली सबको क्या कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया है। ये मेरे पास सिलेक्ट ठहरी हुई है और शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट कर लिया। देखिए अब इसने चारों को क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया है। अब देखना यहां पर मैं आऊंगा तो ये एक क्रॉस वर्कशीट वाला क्या हो गया, एक्टिव हो गया। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ये मुझे दिखाएगा कि ऑल का मतलब ये है कि आप ऑल मतलब इसके अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है 1 2 रोल नंबर, ये चीजें जो लिखी हुई है, सिर्फ कंटेंट चाहते हो ये इन सब शीटों पर आ जाए या आप फॉर्मेट चाहते हो कि सिर्फ ये कलर आ जाए। तो मैं क्या कहता हूं, ऑल कहता हूं कि इसके अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है वो भी आ जाए इन सब शीटों के ऊपर और जो इसके अंदर इसके ऊपर फॉर्मेट लगा हुआ येलो कलर का और ये बोल्ड हुआ पड़ा ये भी साथ आ जाए। तो आप ऑल पे करें। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ फॉर्मेट है, ये कलर है तो सिर्फ फॉर्मेट आएगा। अगर सिर्फ कंटेंट, मैं मिसाल के तौर पर यहां पर चाहता हूं सिर्फ कंटेंट आए तो यहां पर मैं कंटेंट पे क्लिक करता हूं और मैं इसको ओके करता हूं। तो यहां पर शीट 2 पे देखना, ये देखें वो आया हुआ कंटेंट आया हुआ, उसका फॉर्मेट जो कलर लगा बोल्ड हुआ था वो नहीं था। शीट 2 पे भी आ गया, शीट 3 पे भी आ गया, शीट 4 पे भी आ गया, ठीक हो गया। ये देखें शीट 4 पे भी आया हुआ, मैंने इसको नीचे कर लिया स्क्रॉल करके। अब मैं क्या करता हूं, दोबारा शीट 1 पे जाता हूं, इसको मैं Ctrl+Z से अंडू कर लेता हूं। अंडू करने के बाद मैं दोबारा इसको सिलेक्ट कर लेता हूं। सिलेक्ट करने के बाद दोबारा यहां पर एक क्रॉस वर्कशीट तो एक्टिव नहीं होगा जब तक आपने इसको सिलेक्ट नहीं किया होगा। शिफ्ट के साथ आपने शीट 4 सिलेक्ट कर लेनी है। ये देखें ये सारे सिलेक्ट हो गए। अब मैं यहां पर आता हूं और एक क्रॉस वर्कशीट पे क्लिक करता हूं। अब ये मुझे कहता है कि सिर्फ कंटेंट या फॉर्मेट पर आप क्लिक करोगे सिर्फ ये कलर रहेगा। तो मैं बस ऑल पे क्लिक करता हूं और ओके करता हूं। अब आप शीट 2 पर जाइए, देखें पूरी टेबल कलर के साथ और कंटेंट के साथ है या फॉर्मेट के साथ और कंटेंट के साथ है, क्योंकि हमने उसको ऑल सिलेक्ट करके दिया था। ओके, आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, सीरीज में हमारे पास क्या होगा, सीरीज में आप लोगों ने ये देखना है। मिसाल के तौर पर मैं डाउन ले आता हूं इसको थोड़ा सा, मैं यहां पर लिख लेता हूं 1। मैंने लिख लिया 1। लिखने के बाद मैं क्या करता हूं,
मैं इसको ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूं, जहां तक मैंने सीरीज ऐसे ले जाने की 2 3 4 जहां तक मैंने ले जाने, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। यहां पर आया, मैंने सीरीज पर क्लिक किया, सीरीज पर क्लिक किया, एक हमारे पास आ जाता है रो और एक आ जाता है हमारे पास कॉलम। वो कहता है कि आप इसके नीचे जो नंबरिंग लिखना चाहते हो वो रो में लिखना चाहते हो या कॉलम में। रो में अगर मैं सिलेक्ट करूंगा तो मेरी जो नंबरिंग होगी फिर मुझे इस तरफ से ऐसे सिलेक्ट करना पड़ेगा, रो की जरूरत है। लेकिन मुझे नंबरिंग जो होती है कॉलम में होती है, तो मैं क्या करता हूं, कॉलम ही सिलेक्ट करता हूं कि मेरे नंबर जो है वो नीचे ही आए। ठीक हो गया। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, लीनियर, ग्रोथ, डेट, ऑटो फिल। तो 1 बाय 1 हम देखते हैं। लीनियर में क्या होगा, आप लोगों ने क्या करना है, लीनियर सेलेक्ट कर लेना है और यहां पर आपके पास क्या आ जाता है, स्टेप वैल्यू और स्टॉप वैल्यू। स्टेप वैल्यू क्या होगा, मिसाल के तौर पर यहां पर ये 1 ठहरा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इस 1 के अंदर एक 1 जमा होगा, ये 2 होगा, 2 के अंदर फिर 1 जमा होगा, 3 होगा, 3 के अंदर 1 जमा होगा, 4 होगा। और स्टॉप वैल्यू कहता है कि कितने तक आप इसको ले जाना चाहते हो। मेरी सिलेक्शन कितने तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, 11 तक है। मैं चलो यहाँ स्टॉप वैल्यू इसको दे देता हूँ 10 तक, भाई आप ले जाओ और इसको फिल करके दो और इसको हमें ओके करने। तो ये देखें, एक क्लिक के साथ 1 से लेकर 10 तक आपके पास ये फिल हो गया। एक के अंदर 1 जमा हुआ 2 हुआ, 2 के अंदर 1 जमा हुआ 3 होगा। इसी तरह ये 1 बाय 1 करता है। मैं इसको कंट्रोल+Z से अंडू करता हूं, दोबारा आपको करके दिखाता हूं। यहां पर आते हैं, सीरीज पे क्लिक करते हैं, लीनियर सेलेक्ट है। अब मैं स्टेप पहले इसको क्या देता हूं, 2 दे देता हूं कि 1 के अंदर ये 2 जमा करेगा तो यहां पर 3 होगा, 3 के अंदर 2 जमा करेगा तो 5 हो जाएगा। और स्टॉप वैल्यू मैं इसको दे देता हूं 10 ही दे देता हूं कि 10 पर आकर आपने रुक जाना है। और मैं इसको ओके करता हूं। तो ये देखिए, 1 के अंदर 2 जमा हुआ 3, 3 के अंदर 2 जमा हुआ 5, 5 के अंदर 2 जमा हुआ 7, 7 के अंदर 2 जमा हुआ 9। वो 10 इसलिए शो नहीं कर रहे क्योंकि 9 के अगर हम 2 जमा करेंगे वो तो 11 होता है ना। ओके, आप लोग क्लियर हो गया होगा आई होप। इसको मैं कंट्रोल+Z से अंडू कर लेता हूं, फिर यहां पर सीरीज पे आ जाता हूं। ओके, ये हमारे पास इस तरह होता है। फिर हमारे पास सेकंड आ जाता है ग्रोथ। ग्रोथ में क्या होगा, ग्रोथ में आप लोगों ने अगर ग्रोथ को आप लोग सिलेक्ट करते हो तो ये इसको मल्टीप्लाई करेगा। अगर यहां पर 1 लिखा हुआ है तो ये देखो, मैं इसको ओके करता हूं तो ये देखो 1 1 यार, एक को एक के साथ मल्टीप्लाई करा तो वो 1 ही आएगा। मैं इसको आपको 2 करके दिखाता हूं, कंट्रोल+Z से अंडू करता हूं, सीरीज, यहाँ स्टेप वैल्यू, यहाँ ग्रोथ सिलेक्ट कर लेना है आपने और इसको 2 कर देना है। और ओके, स्टॉप वैल्यू आप इसको ना दें, बस जितनी आपने सिलेक्शन की होगी ये वहीं पर जाकर खुद ही रुक जाएगा। ओके कर देते हैं। ये देखें, ये क्या हुआ, ये इसको मल्टीप्लाई कर रहा है। 1 2 ने 2 होता है, 2 2 ने 4, 4 2 ने 8, 8 2 ने 16, 16 2 ने 32, 2 के साथ ही मल्टीप्लाई कर, क्योंकि हमने इसको स्टेप वैल्यू 2 ही दी थी। 16 2 ने 32, 32 2 ने 64, इसी तरह ये उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। मैं कंट्रोल+Z से अंडू करता हूं। अगर मैं इसको स्टेप वैल्यू सीरीज पे आता हूं, ग्रोथ सेलेक्ट कर लेता हूं, इसको मैं 3 करता हूं तो ये क्या करेगा, 1 को 3 के साथ ही मल्टीप्लाई करता जाएगा। 1 3 3 3 3 9, 9 3 27। ओके, आप लोग क्लियर हो गया होगा आई होप। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, सीरीज पे क्लिक करो, ग्रोथ के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, डेट आ जाती है। डेट पर मैं जैसे क्लिक करूंगा तो ये देखें, ये एक्टिव हमारे पास हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कोई डेट लिखनी पड़ेगी। मैं मिसाल के तौर पर यहाँ डेट हमारे पास कौन सी चल रही है, 10/11/2024। तो मैं क्या करता हूँ, 10/11/2024 लिख लेता हूँ। ये डेट मेरे पास आ गई और इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ तक मैं ले आता हूँ। यहाँ पर आ जाता हूँ, सीरीज पे मैं क्लिक करता हूँ, ये डेट मेरे पास ठहरा हुआ है। यहाँ पर वो मुझे कह रहा है कि आपने डे दिखाने हैं, वीक डे दिखाने हैं, मंथ दिखाने हैं या ईयर दिखाने। मैं इसको कहता हूँ डे दिखाने। तो ये यहाँ पर वीक और जो हमारे पास वो होगा ईयर होगा वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ डेट हमारे पास जो होगी वो चेंज होगी। मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो ये देखें, यहाँ पर देखें, ये 10/10 वैसे आ रहा है, ये 2024, सिर्फ ये क्या हमारे पास डेट चेंज हो रही है, 11 12 13 14 15 16 ये सारी चेंज हो रही है। ओके, अंडू कर लेते हैं। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं सीरीज में हमारे पास क्या आता है, वीक डे। मैं इसको कहता हूं, अगर वीक डे मैं यहां पर सिलेक्ट करता हूं और मैं इसको क्या करता हूं, ओके करता हूं तो ये देखें सिर्फ वीक डे मुझे दिखा रहा है। 11 14 15 16 17 18 19 20 को इसको ये काट दिया, क्योंकि वीक डे जो हमारे पास हफ्ता इतवार था ये उसको काट देता है। 21 22 23 24 25, फिर देखें 26 27 को इसने काट दिया। सिर्फ ये वीक डे हमें शो कर रहा है। ये जो हमारे पास मंथ ठहरा हुआ, ईयर ठहरा हुआ है वो बिल्कुल वैसे का वैसा है। कंट्रोल+Z से अंडू कर लेते हैं। फिर मैं इसको क्या देता हूँ, सीरीज में आता हूँ, इसको मैं क्या देता हूं, मंथ दे देता हूं। अगर मंथ पे मैं क्लिक करूं और ओके करूं तो ये देखें मेरे पास ये मंथ चेंज हो रहा है। ये डेट और जो ईयर है वो सेम ठहरा है। यहां पर देखें ये मंथ सारे चेंज हो रहे हैं, 10 11वां 12वां मंथ, फिर पहला मंथ, दूसरा मंथ, तीसरा मंथ, ठीक हो गया, ये मंथ सारे हो गए। ओके, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाता है सीरीज में, ईयर। अगर ईयर पे मैं क्लिक करूं और ओके करूं तो ये देखें यहाँ पर ये डेट और मंथ वैसे होगा, सिर्फ ईयर चेंज हो रहा है। ये सबका इसने क्या किया, ईयर चेंज किया। इसको कंट्रोल+Z से अंडू कर लेता हूं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है,
ईयर हो गया। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, ऑटो फिल आ जाता है। ऑटो फिल में आपने क्या करना है, मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पर 1 लिख लिया, फिर यहाँ पर 2 लिख लें और इसको आप क्या कर लें, सिलेक्ट कर लें, जितने तक आपकी मर्जी सिलेक्ट कर लें। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर आ जाएं, सीरीज पे आ जाएं और ऑटो फिल पे सिर्फ क्लिक करना है और ओके करना है। तो ये देखें जहां तक आपने सिलेक्ट किया वो खुद नंबरिंग आपको स्टार्ट कर देते हैं, 1 से लेकर 17 तक ले गया। ऐसा नहीं करना कि सिर्फ आपने 1 लिख लेना है और उसको ऐसे करके नीचे ले आओगे तो वो सारों को आपको क्या करेगा, सिर्फ 1 ही शो करेगा। क्यों कहोगे ये ऑटो फिल ओके, ये देखे 1 नहीं कर रहे। आपने सिंपली एक वर्ड दूसरा उसको लिखना है, उसको बताना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, नंबरिंग लिख रहा हूँ। 2 भी आपने लिख लेना है, फिर वो क्या करेगा, पिकअप करेगा और आपको पूरी नंबरिंग आपको पेस्ट करके देगा। ओके, ये हो गया हमारे पास। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, जस्टिफाई आ जाता है। जस्टिफाई क्या करता है, मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक क्या है, सेल है। इस सेल के अंदर मैं अपना नेम लिख लेता हूं, नवीद खान गंडापुर में लिख लेता हूं। तो ये देखें एक सेल से ये क्या कर रहा है, मेरा जो टेक्स्ट है वो बाहर निकल रहा है, दूसरे सेल के अंदर जा रहा है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, यहां पर आऊंगा, जस्टिफाई पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद इसको मैं ओके कर दूंगा। तो ये देखें इसने ऑटोमेटिकली मेरा जो सेल दूसरी कॉलम में जा रहा था उसको सेम कॉलम में नीचे वाले सेल में उसको उसने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, जस्टिफाई कर दिया आपके टेक्स्ट को। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फ्लैश फिल। फ्लैश फिल क्या करेगा आपका, फ्लैश फिल में आप लोगों ने यहां पर मैंने एक शीट में लिखा होता डेटा। फ्लैश फिल आपका मिसाल के तौर पर आपने ये नेम लिखा और सर नेम, नेम इसका क्या हो गया, नवीद खान, सर नेम खान हो गया, वहीद गंडापुर, सलमान गुल, ये डेटा मेरे पास लिखा हुआ है। यहां पर मैं क्या करता हूं, सिंपली मैंने यहां पर ये पहला नेम जो है नवीद में लिख लेता हूं। यहां पर मैं क्या लिख लेता हूं, नवीद लिख लेता हूं, NAVEED, नवीद मैंने लिख लिया। नवीद लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, सिंपली मैंने यहां पर फ्लैश फिल का जो ऑप्शन हमारे पास आता है वहां पर एक्टिव अगर ना भी हो, यहां दोबारा क्लिक कर लेते हैं। यहां पर अच्छे आप क्लिक कर सकते हो या इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+E। आपने सिंपली क्या करना है, Ctrl+E प्रेस करना है, या आप लोग इसको ये देखें जैसे मैंने कीबोर्ड से Ctrl+E प्रेस किया तो इसने क्या किया, पिक कर लिया नवीद, वहीद और सलमान को, सर नेम को इसने क्या कर लिया, पिक कर लेता है। ओके, अब यहां पर देखो अगर मैं लिखता हूं खान, मैं सिंपली एक नाम लिख लेता हूं, खान लिख लेता हूं और खान लिखने के बाद मैं क्या करता हूं, Ctrl+E प्रेस करता हूं। यहां पर Ctrl+E प्रेस मैंने जैसे कि ये देखें इसका सरनेम खान गंडापुर और गुल को इसने क्या कर लिया, पिक कर लिया। ठीक हो गया, ये आपके पास डेटा होता है। आप जो उसका पहला नेम, किसी भी सेल का जो पहला नेम होगा वो आप लिख लोगे और Ctrl+E प्रेस करोगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, उसके नीचे जो जितना भी डेटा ठहरा था उसको पिक करके वो आपको पूरा उसका डेटा दिखा देता है। यहां पर अगर मैं लिख लूं, यहां पर मेरे ख्याल में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर मैं यहां पर पूरा लिख लेता हूं, यहां पर देखिए नवीद खान लिखा हुआ है, मैं यहां पर क्लिक करता हूं तो ये कोशिश करनी है कि आपने जिस सेल में वो टेक्स्ट लिखा होता है उस सेल के सामने ही आपने आना है। तो ये वर्क करता है, ऐसे ये नहीं करता। मैं यहां पर कर लेता हूं नवीद, NAVEED, नवीद खान लिख लेता हूं, ये मैंने लिख लिया और Ctrl+E प्रेस करता हूं। ये देखें वहां पर ये नहीं आ रहा। तो ये आप लोगों ने बस यहां पर आप लोगों को समझ आ गई होगी सिंपली कि जो सेल आपने लिखा हुआ है उस सेल के सामने अगर आप लेंगे, अगर आपने जगह दरमियान में छोड़ी तो वो वर्क नहीं करता। अब यहां पर हमारे पास उस सेल की जगह छूट गई इसलिए ये वर्क नहीं कर रहा। देखिए मैं यहां पर अगर मैं लिख लेता हूं नवीद खान, इसको मैं क्या कर लेता हूं, कट कर लेता हूं और यहां पर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूं। अब मैं करता हूं Ctrl+E प्रेस करता हूं तो ये देखें ऑटोमेटिकली इसने नवीद खान, वहीद गंडापुर और सलमान गुल तीनों को उसने पिकअप कर दिया। ऐसे जितना भी लंबा डेटा लिखा होगा आपने सिर्फ उसका पहला नेम लिखना है और Ctrl+E प्रेस करना है, चाहे वो 1000 नंबर भी लिखे होंगे या 1000 नेम लिखे होंगे, वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर प्रिंट करके दिखा देगा। ओके, ये आपका हो गया, फ्लैश फिल हो गया, ये क्लियर हो गया। लास्ट में हमारे पास क्या आता है, क्लियर आर। क्लियर ऑल का क्या मतलब है, मैं इस शीट 1 पे आ जाता हूं। क्लियर ऑल का मतलब ये है कि आपने इसके अंदर इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद आप यहां पर आओगे, क्लियर ऑल पर आप क्लिक करोगे तो आपका पूरा डेटा क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। ओके, जहां पर भी आप सिलेक्शन करके क्लियर ऑल पर क्लिक करोगे वो सारा डेटा क्लियर हो जाएगा। मैं इसको अंडू करता हूं। अंडू करने के बाद मैं दूसरा फंक्शन आपको बताता हूं, क्लियर फॉर्मेट। क्लियर फॉर्मेट का क्या मतलब है, इसके ऊपर जो फॉर्मेटिंग लगी हुई है, ये जो येलो कलर है इसको बोल्ड किया हुआ, ये सिर्फ फॉर्मेट को क्लियर करेगा। ये देखें इसके अंदर से वो फॉर्मेट था उसको उसने क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। सिलेक्ट करके मैंने जैसे क्लिक किया उसने क्लियर कर दिया। मैं इसको फिर अंडू कर लेता हूं और शीट 1 पे आ जाता हूं। फिर हमारे पास क्या आ जाता है,
क्लियर कंटेंट, कंटेंट का यह मतलब कि इसके अंदर जो लिखाई ठहरी हुई सिर्फ ये उसको क्लियर करेगा। ये देखें जैसे मैंने क्लिक किया, ये देखें इसके अंदर जितनी भी लिखाई ठहरी हुई थी इसने सबको उसको क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। इसको मैं दोबारा अंडू कर देता हूं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, क्लियर कमेंट। इसके अंदर कोई कमेंट ऐड नहीं है, मैं इसके अंदर क्या करता हूं, एक कमेंट ऐड कर देता हूं। इसको मैं सेल को सिलेक्ट करता हूं और कमेंट मेरे पास कहां पर ठहरे हैं, डेटा में रिव्यू में ठहरा। इसके अंदर ये कमेंट ये आगे मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन सिर्फ वहां पर आप काम आ गया है तो मैं आपको बताता हूं कि मैं इसको सिलेक्ट कर लिया और न्यू कमेंट में क्लिक करता हूं। यहां पर मैं क्या देता हूं, इसको कमेंट दे देता हूं नवीद खान का। मैंने सिंपली इसको क्या कर दिया, कमेंट दे दिया। अब मैं उस पर जाता हूं, होम में आता हूं और इसको मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, इसके ऊपर मैंने नवीद खान का कमेंट दिया हुआ है। यहां पर मैं आ गया। अब ये देखें एक्टिव हुआ ठहरा क्लियर कमेंट। ऐसे किस तरह कमेंट लगा होगा तो क्लियर कमेंट पे आपने क्लिक करना है तो ये देखें कमेंट उससे रिमूव हो गया। अब इसके ऊपर कुछ भी शो नहीं हो रहा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्लियर हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है, ये जब आगे हम इंसर्ट में आएंगे वहां लिंक पर मैं आपको हाइपरलिंक बड़े क्लियर से समझाऊंगा, लेकिन यहां पर मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि अगर कहीं पर हाइपरलिंक आपका लगा हो तो उसको क्लियर कैसे करेंगे। मिसाल के तौर पर ये मैंने सेल सिलेक्ट किया हुआ है, इस सेलेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैं इंसर्ट पे आता हूं। यहां पर मैं इसके साथ एक लिंक, एक फाइल अटैच कर देता हूं। वो फाइल कोई भी हो सकती है, ये CNIC वाली फाइल। इसको मैं ओके करता हूं तो ये देखें ये नीले कलर का हो गया। जब आप लोगों ने फेसबुक पर अक्सर देखा होगा कि मैं इसको मजीद पढ़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक कर, लिंक पर क्लिक करते तो वो मजीद एक्सप्लेनेशन आ जाती है। अगर इस लिंक पर जैसे कोई आएगा, ये मैंने इसका लिंक बना लिया है, तो आप इसके ऊपर वो जैसे क्लिक करेगा, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास जो फाइल थी वो देखें ये वाली फाइल ओपन हो जाती है डायरेक्ट, जो फाइल इसके साथ लिंक हुई ठहरी है। अब ये देखें ये लिंक मैंने क्या करना है, इसको मैं क्लियर करवाना चाहता हूं तो यहां पर आ जाऊंगा। ये मेरे पास क्या क्लियर हाइपरलिंक है, एक रिमूव हाइपरलिंक है। अगर आप क्लियर हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे तो इससे वो लिंक क्लियर हो जाएगा, लेकिन उसका कलर वो ठहर होगी। देखिए मैं क्लियर हाइपरलिंक पे क्लिक करता हूं, जैसे मैंने कर लिया। अब देखो इसके ऊपर मैं कर्सर ले जाता हूं, वो जो हमारे पास हाथ का निशान आता था वो नहीं है, लेकिन इसका कलर फिर भी वो ठहरा हुआ है। इसको आपने क्या करना है, आप चाहते हैं कि ये कलर भी नो पहले की तरह हो जाए, तो मिसाल के तौर पर फिर आपने क्या करोगे, रिमूव हाइपरलिंक पर क्लिक करोगे। अब यहां पर मैंने क्लिक किया हुआ है, मैं इसके ऊपर फिर इंसर्ट पे आता हूं, मैं इसको लिंक अटैच कर देता हूं। कोई फाइल मैं दोबारा CNIC पे आ गया, ओके करता हूं। अब इसके ऊपर आ गई, देखें हाथ का निशान आ गया। मैं फिर होम पर आता हूं, यहां पर मैं क्या करूं, रिमूव हाइपरलिंक पर आप क्लिक करता हूं। जैसे रिमूव पर क्लिक करूंगा तो ये देखें ये सिंपली जैसे हमारे पास फॉर्मेट था बिल्कुल वैसे का वैसा होगा। और यहां पर इसका कलर देखें वैसे का वैसा नहीं है, क्योंकि यहां से हमने हाइपरलिंक क्लियर किया था लेकिन उसको रिमूव नहीं किया था। ओके, आई होप आप लोगों को ये तीनों ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। वीडियो काफी लेंथी हो गया क्योंकि ये ऑप्शन भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के साथ समझाने हैं। बहुत सारे ऑप्शन है, इंशाल्लाह इनको मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज।